आज हम एक्सेल में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको मिश्रित ब्याज बोलते हैं। हमने 1,25,000 रुपए किसी से ब्याज पे लिए हैं, 2% का रेट है और 2 साल का टाइम है, तो हम उसको कितना ब्याज देंगे। जो सिंपल है वो क्या है कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट है मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। और जो मिश्रित ब्याज होता है वो क्या है कि आपने एक साल में जितना ब्याज दिया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर दोबारा से जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा। फिर अगले साल फिर जो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है उसको फिर से दोबारा प्रिंसिपल में ऐड किया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो ब्याज है वो कैलकुलेट होगा कि हर साल का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होता है और ऐड होने के बाद उसके ऊपर फिर से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, उसको निश्चित ब्याज बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें B2 जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + C2 मतलब जो रेट है वो क्या हो जाए प्लस हो जाए, ठीक है, ओवर 100 मतलब जितना इसकी कैलकुलेशन होगी उसको बीच में ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब कैरेट D2 मतलब जितना टाइम है। अगर टाइम 3 साल है तो 3 बार ऐड होगा, अगर 4 है तो 4 बार होगा, अगर 5 है तो 5 बार होगा। उसके बाद में हमने उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो लेस कर दिया, तो वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है कि 5050 आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बनेगा। जैसे फिर से दोबारा इज इक्वल टू का साइन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, इनटू ब्रैकेट शुरू 1 प्लस जो आपका रेट है ओवर 100। हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो रेट है यहाँ पे कैलकुलेट हो, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये वाला रेट जो है वो कैलकुलेट हो और साथ में प्लस हो जाए, ऐड भी हो जाए, ठीक है। और ये कैरेट का साइन हमने डाला है और टाइम कितनी बार हो, जितना टाइम है, 3 है 3 बार, 4 है तो 4, 5 है तो 5 बार, ठीक है। और हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है सारे को और लास्ट में माइनस हमने जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो इसमें से लेस कर दिया है, वो साथ में कैलकुलेट हो रहा है। हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए, तो आपका इतना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बनता है, ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी सारा आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो चुका है। अभी जो आंसर्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स में आ रहे हैं। अगर हम जो पॉइंट्स कम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम 0 कम कर देंगे, तो हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही डिस्प्ले किए हैं। तो ऐसे ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। तो इसको समझने के लिए अगर हम जहाँ पे एक और फॉर्मूला देखते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था तो ये 2% रेट था, ठीक है, तो हमने वो कैलकुलेट किया पहले स्टेप में। एक स्टेप में हमने हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट किया कि हमारा जो 1 साल का जो इंटरेस्ट था वो 25 रुपए बना, ठीक है। अभी ये 2% के अकॉर्डिंगली, अभी 2 साल का टाइम था, फिर अगला साल आ गया, ठीक है। अगले साल में क्या हुआ कि जो हमारा ये इंटरेस्ट था उसमें हमने प्रिंसिपल ऐड कर दिया। प्रिंसिपल में जो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 1 साल का वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो अभी हमारा जो अमाउंट है वो 1,25,000 नहीं है, 1,27,500 रुपया जो है वो हमारा अमाउंट है जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर अगले स्टेप में हमने फिर से दोबारा ये वाले मतलब जो हमारा ये वाला अमाउंट था उसके ऊपर फिर से दोबारा 2% हमने जो इंटरेस्ट था वो कैलकुलेट किया, तो वो हमारा कितना आ गया 2550 रुपये। पहले 2500 आया था पहले साल में, अगले साल में 2550 आ गया। अब टोटल हमारा कितना हो गया, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो वो हमारा 5050 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन चुका है, ठीक है। तो हमने ये अलग अलग अगर हमने ये कैलकुलेट करना है तो ये अलग अलग स्टेप्स है कि अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, पर अभी हमने ये अलग अलग स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं, हमने एक ही फॉर्मूले में वो सारा कुछ ऐड कर दिया है। तो इसी में वो कैलकुलेट भी कर रहा है और ऐड भी कर रहा है और लास्ट में हमें आंसर भी दे रहा है। अगर वैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें इतने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अभी ये 2 साल का था तो हमें मतलब इतने करने पड़े हैं, अगर ये 5 साल हो जाएगा तो ये स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, 10 हो गए तो और स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। पर
हमने इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। ये यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं और बाद में वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिखा है वो विदाउट परसेंटेज साइन डाला हुआ है। तो अगर परसेंटेज का साइन डाला है तो फिर फॉर्मूला वैसे ही है, बट अब डिवाइड ओवर 100 नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज हमने पहले से ही परसेंटेज के साइन के साथ डाला हुआ है। तो बाकी फॉर्मूला सेम है, पर हम ओवर 100 नहीं करेंगे। तो ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देगा। हम ड्रैग कर देंगे तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। हम यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट्स अप्लाई कर दिए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मंथ में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। तो अगर मंथ में दिया हुआ है तो फिर से दोबारा से हम जो हमारा टाइम है उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। बाकी फॉर्मूला सारा सेम है जैसे हमने पहले पिछले कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था। सिर्फ टाइम जो हमारा है, अभी हमने मंथ में बोला है तो हमने उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया है और बाकी सारा सेम है। अभी ब्रैकेट्स का ध्यान से यूज करना है कि अगर हम ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे तो एरर आ सकता है या गलत कैलकुलेशंस हो सकती हैं। तो हमने एंटर कर दिया है तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और बाकी की कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से ड्रैग कर देंगे तो बाकी कैलकुलेशंस अप्लाई कर देंगे। अभी ये मंथली कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हर मंथ को हमने डिवाइडेड बाय 12 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फिर से परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है तो जस्ट वो हमारा जो डिवाइडेड बाय 100 था वो बीच में से मिस हो जाएगा। अभी हम डिवाइडेड बाय 100 नहीं कर रहे हैं। हाँ, डिवाइडेड बाय 12 होगा क्योंकि अभी टाइम जो है वो मंथ में है, ईयर्स में नहीं है। हाँ, पर परसेंटेज जो है वो विद परसेंटेज साइन डाला हुआ है। तो अभी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस का साइन है और जो रेट है ओवर 100 हमने नहीं किया है और कैरेट का साइन है। हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम को हमने 12 के साथ डिवाइड कर दिया है और लास्ट में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था बीच में से हमने लेस कर दिया है, ठीक है। तो हम एंटर करेंगे तो वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। अगर आपने टाइम मंथ में दिया हुआ है और जो परसेंटेज है वो परसेंटेज के साइन के साथ डाली हुई है तो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके थे जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट अपनी फाइल में कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल के ऊपर जितना रेट है उसको कैलकुलेट करेंगे और हर साल वो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो फिर से दोबारा प्रिंसिपल में ऐड होगा और फिर से दोबारा उसके ऊपर जो है कैलकुलेशन होगी। जितने जितने साल होंगे उतनी बार वो प्लस होगा और उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक्सेल में उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं।